बोलो देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्वेग सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की। बंधु, आप सभी लोग शंका समाधान कार्यक्रम जो विश्व लोकप्रिय जैन समाज का पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के द्वारा शंकाओं का समाधान किया जाता है, वो आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मंगलवारा से हम सभी लोग देख रहे हैं। और सभी जिज्ञासुओं की तरफ से मैं पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करता हूं कि हे गुरुवर, आप अपनी वाणी से हम सभी की शंकाओं का समाधान करें। और मैं इसी संदर्भ में पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, उन शंकाओं को पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु वंदन और मुनि संघ के चरणों में भी नमोस्तु वंदन। आज फिर एक सुखद अवसर आया कि हमारे साथ हमारे गुणायतन परिवार के इंदौर से और दिल्ली से पधारे बिल्कुल अब जो हमारे शिरोमणि भी और हमारे गुरुजी के बहुत चहेते शिष्य हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। सम्मान के साथ आप तालियां बजाएंगे। उनके स्वागत के लिए मैं चाहूँगा कि हमारी मंगलवारा पंचायत कमेटी जो है मंगलवारा कमेटी, उससे हमारे ट्रस्टी आदित्य मनिया और उनके साथ के लोग उनका स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे योगेंद्र जी जो दिल्ली से पधारे हैं, आप लोग स्वागत करें और तालियां बजाएं उनके लिए। योगेंद्र भी आप आगे आइए उनके स्वागत के लिए। आदित्य मनिया हमारे शिरोमणि हैं, योगेंद्र जी के साथ आप भी आगे आइए। उनकी बेटी है साथ में, उनके सम्मान के लिए बेटी ऐश्वर्या आइए। आदित्य भी आप सम्मान करिए। इसी क्रम में हमारे साथ इंदौर से विजय पटोदी जी, हर्ष जी और पूरी टीम आगे आ जाएं और उनके सम्मान के लिए हमारी मंगलवार कमेटी की टीम जो उनका स्वागत करेगी। आप लोग अच्छे से तालियां बजाइए सदन में, क्योंकि ये लोग ये गुणायतन के खुद एक पिलर है, पिलर गुरुदेव। और उन्होंने इंदौर की टीम तो आपको पता है यजमान थे ये लोग, और साथ में हमारे 9 रत्न थे गुरुजी के, जिन्होंने पूरा चतुर्मास संपन्न कराया। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग खूब हर्ष से तालियां बजाइए। हर्ष भाई का सम्मान हो रहा है, साथ में विजय पटोदी जी भी हैं और साथ में पूरे हमारे इंदौर की पूरी युवा टीम है। आप लोग जब तक सम्मान का क्रम चल रहा है आप लोग तालियां बजाते रहिए और साथ में इनको ऐसा लगे कि हम वाकई भोपाल वाले मंगलवार विशेष रूप से यहाँ पर उनका स्वागत कर रहा है। साथ में हमारे अरविंद सुपाड़ी जी भी आ जाएं साथ में, और जो भी हमारे यहाँ ट्रस्टी हैं वो भी, अंबिका विक्रम भी आए साथ में स्वागत में। रवि मड़वैया जी हमारे शिरोमणि जी हैं, वो भी साथ में आए। आप लोग तालियां बजाते रहिए क्योंकि सम्मान का क्रम चालू है। यहाँ पर हमारे इंदौर के सारे ही लोग, इसी क्रम में हमारे साथ विक्रम अंबिकापुर जी हमारे ट्रस्टी, मैं चाहूंगा कि मंगलवारा कमेटी इनका भी स्वागत करे। ये भी गुरुजी के मतलब लाडले शिष्यों में आते हैं, दिन भर और सुबह शाम आपको देखेंगे और गुरुवर के बिहार से लेके आखिरी तक कार्यों की संयोजना करते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग इनका स्वागत ताली बजाकर करें। आप सदन पूरा ताली बजाएगा। विक्रम जी का सम्मान हो रहा है। गुरुजी ने परम भक्त नाम दिया हमारे विक्रम जी का, तो इस परम भक्त के लिए भी गुरुजी के सम्मान, गुरुजी के साथ आप लोग सम्मान में तालियां बजाएं हमारे परम भक्त विक्रम जी के लिए। इनका सम्मान चल रहा है और पूरी टीम आज इंदौर, पूरे इंदौर के शिरोमणि हमारे जितने खड़े उनका सम्मान हो रहा है। पूरी मंगलवारा टीम उनका सम्मान कर रही है। आप लोग तालियां बजाइए। चलते हैं आज मंगलवारा की इस पावन धरा को, जिनको बहुत उम्मीद बहुत पहले से बंधी हुई, ऐसे इस भोपाल की इस राजधानी में मंगलवारा में यह आज शंका समाधान गुरु चरणों में। और प्रथम प्रश्न के लिए अपने अतिथिगण जिनका भी यहाँ सम्मान हो रहा था, हर्ष तृप्ति जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के हैं और धर्म प्रभावन समिति में महामंत्री भी रहे, विजय जी पाटोदी मुख्य यजमान और शिरोमणि संरक्षक, और साथ में विशाल जी इंदौर कोषाध्यक्ष रहे धर्म प्रभावना समिति में और अभी गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। ये लोग अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में इसी क्रम में आज विशाल काजल जैन पांड्या, वे भी इंदौर से हैं, वे भी अपना प्रश्न करेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मुख माटी में एक प्रसंग है, दीपक को चलाने के लिए उसमें उस हवा का भी साथ होना जरूरी है। वैसे ही हमारे जीवन में जो हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं
वो हमारा किस प्रकार सहज रूप से साथ दे कि जिससे हमारा भी जीवन चलता रहे और उनकी भी मनोकामनाएं पूरी होती रहे। प्रतिद्वंदी हमारा किस तरह साथ दे कि हमारा काम भी होता रहे, उनकी मनोकामना पूरी हो। तो मैं तो ये कहता हूँ, पेड़ और अमर बेल का रिश्ता है ना, जानते हो, बस वैसा अपना स्वभाव बना लो कि पेड़ पर चाहे जितने अमर बेल बढ़े, हर अमर बेल पेड़ का रस चूस कर आगे बढ़ती, लेकिन पेड़ की गति को नहीं रोक पाती, क्योंकि पेड़ की जड़ गहरी होती। कोई तुम्हें कितना भी कुछ भी बोले, अपनी जड़ को गहरी रखो। जड़ सुरक्षित है तो पेड़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना ध्यान रख करके हम चलेंगे तो बहुत, कोई कितना कुछ भी बोले वो तो होगा, वो अमरवेल की तरह लग जाने लगा। नमस्ते नमस्ते। ओ हाँ, और भी क्या करें? हाँ, विक्रम। हाँ, विक्रम जैन अंबिकापुर, नमस्ते वे भी अपना महाराज प्रश्न जी। करें। ओ। महाराज जी, मेरा एक सवाल है ओ, कि हाँ। अपने आचार्य श्री से ही, भगवान से ही रिलेटेड है कि उन्होंने कहा था कि जब दुख असहाय हो जाए तो परमात्मा से थोड़े और दुख की इच्छा करना, क्योंकि उसके बाद अपार सुख आने वाला होता है। तो महाराज जी, थोड़े ही दुख में आदमी हताश हो जाता है, तो उसके बाद थोड़े और दुख की प्रार्थना हम कैसे करें? बिल्कुल ठीक है, गुरुदेव का ये बहुत अच्छा संदेश है। जब दुख असह्य होने लगे तो ये भावना भाव कि भगवान और जितना दुख आना है तो आ जाए, क्योंकि इसके बाद अपार सुख होगा, क्योंकि रात के बाद तो प्रभात ही होगा ना। लेकिन ऐसा विश्वास जिसके मन में होगा वही ये कर सकता है। जिसके मन में विश्वास नहीं वो हताश होकर टूट जाता है, और जिसका विश्वास प्रगाढ़ होता है वो बहुत मजबूत होता है। अपने मन को हताशा से बचाइए और आत्मविश्वास को प्रगाढ़ बना करके चलने की कोशिश कीजिए। यदि अपना आत्मविश्वास प्रगाढ़ हो तो सब कष्ट सहन करने योग्य हो जाता है। नमस्ते और गुरुदेव। हाँ, विशाल जी भी कर रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, एक छोटी सी बात है, आपने अपने प्रवचनों के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से हमें बताया, मोह से जितना दूर हो सको आप हो, पर वर्तमान में राग, द्वेष और मोह ये हमारे संग परछाई की तरह चल रहा है। तो इससे हम कैसे दूर होने का प्रयास कर सके या दूर हो पाए, इसका आप हमें सुझाव दें। ये चल नहीं रहा, आप चला रहे हो, समझिए। 24 घंटे उसी को पुष्ट करने में लगे रहते। जब हमारी बुद्धि जाग जाए और हम उसे नष्ट करने के लिए संकल्पित हों, तब कहीं जाकर ऐसा कुछ हो सकता है। तो अपनी बुद्धि को जगाना है और उसके लिए हमें संकल्पित होना होगा, वैराग्य की भावना को जगाना होगा, तभी ऐसा कर पाएंगे। हाँ, नमस्ते। और इसी क्रम में अपने बीच में इंदौर से ही विशाल जी, काजल जी पांड्या, जिनके परिवार से आचार्य श्री जी ने, जिनके कर कमलों से, गुरु जी के कर कमलों से छुल्लक निकट सागर जी दीक्षा हुई, जो नेमावर में रहकर साधना रहता है। एक बार जोरदार ताली बजा दी। और मैं चाहूंगा यहाँ की ट्रस्ट कमेटी वहीं जाकर प्रश्न के बाद में उनका सम्मान कर देंगी। अध्यक्ष मंत्री जी वहीं चले जाए, मनिया जी, और उनका दोनों का सम्मान कर दें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। आपके आशीर्वाद से भावना योग तो सभी कोई कर रहे हैं और फायदा ले रहे हैं, सभी को बहुत फायदे मिल रहे हैं। गुरुदेव, हम सबकी भावना है कि क्या भावना योग को हम एक कोर्स के रूप में डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे लोग इससे और लाभान्वित हो पाएंगे और इसे हम पूरी तरह से फैला पाएंगे, पूरे वर्ल्ड में इसे और अच्छे से बिल्कुल कर बिल्कुल पाएंगे। इस तरह का प्रयास नमस्ते हो भी गुरुदेव। रहा है और सबको करना चाहिए। हमने अपना काम कर दिया, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप इसे कैसे फैलाते हैं ताकि सारे विश्व के लोग लाभान्वित हों। चलिए अगला। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ट्रस्ट कमेटी इन सभी का सम्मान कर रहे हैं आर्जन प्रतिनिधि का। और इसी में योगेंद्र जी जैन दिल्ली से अपने बीच में है, वे भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में यहाँ पर बेटी ऐश्वर्या के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐश्वर्या हाँ प्रश्न कर रही हैं दिल्ली से अपने बीच। योगेंद्र जी भी साथ में हो जाए। और इसके बाद में और अतिथियों का ही क्रम चल रहा है, तो मैं उन्हीं को ले लेता हूं। अपने बीच में जयपुर से जो गुणायतन के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं, श्रीमती सुशीला देवी सीए शांतिलाल जी गंडवाल यहाँ पर उपस्थित हैं, वे भी आ जाएं। और ट्रस्ट कमेटी प्रश्न के बाद में उनका भी सम्मान कर देगी।
नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न आने वाले होली के पर्व के ऊपर है कि उसका हमारे जैन धर्म में क्या हमारी कोई एक परंपरा है, कोई कहानी है, और हम ऐसे कैसे मनाएं होली को कि हम अपने जैन धर्म को भी एक तरीके से जो हिंसा है उसको कम कर सके, या हम क्या ध्यान रखें? होली एक धार्मिक पर्व तो है ही, पर्व का भी रूप लिया हुआ है। हमारे शास्त्रों में बसंतोत्सव का उल्लेख आता है। राजा महाराजा भी बसंत के दिनों में उत्सव मनाने के लिए जाया करते थे। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इसे एक लोक पर्व के रूप में देखा जा सकता है। धार्मिक दृष्टि से जैन धर्म में इस होली का सीधा कोई संबंध नहीं। हम लोगों की अष्टानिका होती है और अष्टानिका का आखिरी दिन पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है और 8 दिन बहुत पवित्र दिन माने जाते हैं। और ऐसा लिखा गया है कि 8 दिन तक फागुन, आषाढ़ और कार्तिक, इन तीनों के 28 में चतुर्निकाय के देव नंदीश्वर के जिनालियों में जाकर भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। अहरनिश 64 प्रहर तक लगाता है और उसके बाद वे आपस में रंग गुलाल खेलते हैं। ये तो उल्लेख आता है। चूर्ण स्नपनेन दृष्ट विकृत विशेषा, ऐसा शब्द आता है। तो वो लोग आपस में करते हैं। कहाँ करते हैं? वहाँ इतने बड़ा उत्सव संपन्न किया उसकी खुशी में। तो ये अगर हम धार्मिक दृष्टि से जोड़ें, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। तो हम इस तरीके से जैन संस्कृति के साथ रंग, गुलाल आदि का संबंध जोड़ सकते हैं। कई कवियों ने इसी को और जोड़ा और मुनियों की तपस्या को होली के एक रूपकात्मक तरीके से लेकर होली खेले मुनिराज, सघन वन में होली खेले की बात कर दी और ये इस तरीके से होली की परंपरा विकसित हुई। पर कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि होली में जिस तरीके से होलिका का दहन होता है, अग्नि जलाई जाती है, उसका जैन परंपरा में प्रहलाद और भक्त प्रहलाद और होलिका के साथ जैन धर्म का सीधा कोई संबंध नहीं है। उसे उसी कथा और उसी मान्यता के अनुसार देखनी चाहिए। लोक पर्व है, रंग गुलाल खेलना, उत्सव मनाना, ये हमारी संस्कृति का अंग है और उसमें अगर जैन सम्मिलित होते हैं तो कोई बुराई नहीं है, बल्कि जैन होते ही हैं। ये हमारी परंपरा में, इसमें कोई हानि नहीं। धर्म की दृष्टि से सब काम करे ये कोई ज़रूरी नहीं। लोक परंपरा और लोक पर्व की दृष्टि से ऐसा करने में कोई हानि नहीं। तो ये किया जाता है। लेकिन मेरा एक सुझाव है, होली होनी कैसी चाहिए? होली होनी चाहिए एकदम प्राकृतिक। वर्तमान में होली के रंग थोड़े से विकृत होने लगे हैं और उस होली में अनेक प्रकार की विकृति आ गई। सबसे पहली विकृति तो होली में जो परस्पर प्रेम आत्मीयता वो औपचारिकता में बदल गई, जो इस पर्व की मूल आत्मा का हनन करती। दूसरी बात, रंगों की जगह केमिकल्स आ गए। अभी आप देखो कितने टेसू फूलें, सेमर फूलें, रंग बिरंगे पुष्प प्रकृति खेली। कायदे से उन पुष्पों के रंग से रंग खेलना चाहिए। हर्बल पूरे शरीर को और चमक पैदा कर दे, नुकसानदेह नहीं हो। आप लीजिए थोड़े से सरसों के फूल को पीस लीजिए, हाथ पीला हो जाएगा। केसर को लगा लीजिए, हाथ केसरिया हो जाएगा। टेसू पलाश के फूल को या सेमर के फूल बहुत मिलते हैं, आप उसको छाया में सुखा करके उसका रंग बना लीजिए। ये हर्बल है। हर वस्तु में पुद्गल का एक स्वभाव है, उसका अपना रंग होता है। तो एक्चुअल रंग तो ये थे। अब सब चीज़ों में व्यावसायिकता आ गई, उसका स्थान केमिकल हो गया और इसमें भी अनेक तरह की विकृतियां जुड़ गई, जोर जबरदस्ती। और होली तो नशाखोरी का त्यौहार बन गया, जबकि ये बहुत पवित्र पर्व था। इसमें रंग के कारण चित्त में एक उल्लास की तरंग होती थी। आज वह सब खत्म हो गया और उसका स्थान नशाखोरी ने ले लिया,
इससे दुर्घटनाएं भी होती है, अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, लड़ाई झगड़े आते हैं, तो इन्हें हमें हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरी बात, इस तरह के केमिकल वाले रंगों के कारण कई जगह तो पानी की भी समस्या आने लगी है। कई विचारक इस तरह की कहने लगे, और पर उसमें अतियाँ होती, लोग पर्व मनाने का ही निषेध करते हैं। इस तरह से अगर हम पर्वों को मनाने का निषेध करने लगेंगे तो हमारी सांस्कृतिक पहचान खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूँ हमारे जितने भी धार्मिक, सांस्कृतिक या लौकिक पर्व हैं उनको मनाना चाहिए, उसमें भारत की आत्मा दिखती, मनाए, लेकिन उसकी विकृतियों को दूर करें। इस तरीके से करें कि हमारे धार्मिक सामाजिक मान्यताएं भी पूरी हो और हमारे पर्यावरण पर भी, बाहरी और भीतरी पर्यावरण पर भी उसका कोई दुष्प्रभाव न पड़े। ये पहल अगर लोग करें तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। मैं तमाम युवाओं से कहता हूँ कि भारत के पर्व को भारतीयता के अनुरूप करो, उसके मूल स्वरूप के साथ करो, ताकि किसी भी प्रकार की विकृतियाँ ना आए। आप ऐसी होली खेलें जो सबके हृदय को खोल दे और किसी के सेहत पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न पड़े। कुछ प्रश्न भी हैं, तो एक प्रश्न जल्दी से दोनों में एक पूछेगी सवाल, चलो। हाँ, एक जना कर लो, उसके बाद में अनुभव जी सर आप तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो गलती हमसे पहले कभी हुई है और हम उसको बाद में समझ आती है हमें, और उसका पश्चाताप कैसे करें तो हम? देखो, अगर कोई गलती हो और समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात। मन में एक संकल्प लेना चाहिए कि जो गलती हो गई सो हो गई, आगे इसको हम नहीं दोहराएंगे, समझ गए। और तुम जैसे बच्चों के लिए कहता हूँ, अपनी गलती को अपने बड़ों से कह देना चाहिए और कहना चाहिए हमें क्षमा करें, हम ऐसी गलती अब कभी नहीं दोहराएंगे, और हमको गाइड करें कि हम कैसे करें। और बड़ों से चाहिए कि बच्चों को डांटने की जगह उनको सही सीख दें, ठीक है ना। तो बच्चों को डांट फटकार करने की जगह सीख दें, ताकि उनके मन में उत्साह बना रहे और भविष्य में कोई गलती ना करे, और गलती हो जाए तो उसे छिपाने का प्रयास ना करें। चलो, चलिए अगला। अनुभव जी सर आप। हाँ, गुरुदेव के चरणों में नमन, मुनि संघ के चरणों में नमन। गुरुदेव, आज एक खुशी का प्रसंग भी और उसमें मेरा एक क्वेश्चन भी है। गुरुदेव, खुशी का प्रसंग ऐसा है गुरुजी कि पूरा सदन फिर तालियां बजाएगा, और मैं चाहूँगा खूब तालियां बजाना। हमारे देश के भामाशाह गुरुजी, सर्वोच्च गुरुजी, उत्कृष्ट समाज सेवी, जिनका नाम लेते ही आधे लोग समझ गए मैं किसका नाम लेना चाहता हूँ। गुरुदेव अशोक पाटनी जी, आप तालियां बजाएं। अशोक पाटनी जी, साथ में सुशीला पाटनी जी, आज उनकी वैवाहिक वर्षगांठ है। गुरुदेव, हम सब लोग बधाइयाँ भी दे रहे हैं यहाँ से। वो मन में एक क्वेश्चन सबको आ रहा, मुझे भी आ रहा है गुरुदेव, कि ऐसा कैसा उत्कृष्ट उनका गुरुजी पुण्य है, ऐसा कैसा उत्कृष्ट पुण्य गुरुजी कि हर कार्य समाज के हों, धार्मिक हों, आयोजन हो, कहीं भी सबसे पहले उनका नाम ही लिया जाता है, दान में, उत्कृष्टता में, कामों में। तो गुरुजी, आज मैं चाहूँगा कि उनके इस विशेष दिन पर आप ये बताएं कि ऐसा क्या पुण्य उस परिवार का गुरुदेव, उनका स्वयं ऐसा क्या पुण्य है कि गुरुदेव आज देखो तो पूरे भारतवर्ष के समाज, अभी तो अन्य समाज भी उनको ही देखते हैं गुरुजी। आज बड़े कामों का आयोजन करना गुरुजी उनका ही नाम आता है। तो हम चाहते हैं आज गुरुजी उनके पुण्य को थोड़ा सा आप विस्तृत रूप में बताएं कि ऐसा क्या किया है उन्होंने कि इतनी भावनाएं पूरे समाज की उनके साथ है। पुनः तालियां बजाइए, आज उनकी वैवाहिक वर्षगांठ है। अच्छा भी लगेगा, आज पूरा सदन देखेगा गुरुजी को, वहाँ देखेंगे इस चीज़ को कि आज गुरुजी उनकी भावनाएं हम लोग कैसे रख रहे हैं सामने। देखिए, बात बहुत सही है। आज अशोक जी और सुशीला जी, बल्कि उनका पूरा परिवार हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विभूति, और ऐसा संयोग हर किसी को नहीं मिलता। वो प्रगाढ़ पुण्य लेकर आए हैं, और जितना लेकर आए उससे ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में पुण्य के दो रूप बताए हैं, एक पुण्यानुबंधी पुण्य और दूसरा पापानुबंधी पुण्य। पुण्य वैभव और समृद्धि देता है, लेकिन वैभव और समृद्धि देना मात्र पर्याप्त नहीं है, ये किसी के पास भी हो सकता है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपार वैभव के धनी हैं, जो बहुत सुसमृद्ध हैं। वैभव और समृद्धि देना पुण्य का काम है, लेकिन वैभव और समृद्धि के साथ सद्बुद्धि मिलना पुण्यानुबंधी पुण्य का प्रभाव है। पापानुबंधी पुण्य ऐसा पुण्य होता है जो अपने उदय में व्यक्ति को अभिमानी और आसक्त बनाता है।
भोगों में लीन करके दुर्गति का पात्र बना देता है। ऐसे लोगों का जो पैसा और उनकी संपत्ति, उनके संसाधन अच्छे कार्य में नहीं लगेंगे, वो बुरे कार्य में लगेंगे, पाप में ही लगेगा, क्योंकि बुद्धि पापमय हो। लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य वह पुण्य होता है जो अपने उदय में सामने वाले की बुद्धि को निर्मल बनाकर उसे पापों से विमुख करता है। तो उस पापों से विमुखता होने के कारण ऐसे लोगों के पुण्य के साथ और अधिक पुण्य की वृद्धि होती है। ये पुण्य लेकर आए हैं, पर पुण्य को भोग कम रहे हैं, पुण्य को कमा ज़्यादा रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसा श्रेय मिलता है। और कई बार मैंने देखा अशोक जी से, अच्छे कार्य में वो बिना सोचे ही, लेकिन फालतू के कार्य में कम। ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए। उनका प्रबल पुण्य था कि उस पुण्य को लेकर आए, फिर उनको गुरुदेव का निमित्त मिला, उस निमित्त ने उन्हें और परवान चढ़ाया, और आज पूरा परिवार इसी तरह लगा। और न केवल दान में, वो परिवार दान के साथ साथ धर्म साधना में भी अग्रणी है। आज सुशीला जी 6 प्रतिमा का पालन कर रही है। 6 ना 7 है, 6 है, अभी 7 नहीं है, क्योंकि उनको अभी एक जगह अवसर की प्रतीक्षा। 6 प्रतिमा का पालन कर रही, एक व्रत उपवास करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाली, अपना सारा समय जितना बन सके उसका सदुपयोग करने वाली, हर अर्थ में समर्थ होने के बाद भी जो परमार्थ से जुड़ता है वही अपने जीवन का कुछ अर्थ पाता है, बाकी सब व्यर्थ होता है। तो हमें वो दृष्टि रखनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। आज याद दिलाया आपने, 9 मार्च है, और 9 मार्च को 2023 में उन्होंने अपनी 50वीं पूर्णता के अवसर पर गुणायतन में भव्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न कराया था। और अच्छे अच्छे कार्यों में भी लगे रहना। आज भी उनके गांव में सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, हाँ अभी भी चल रहा है, और गांव में कर रहे, जो उनका मूल पैतृक गांव है और संस्कृत वाला। तो ये चीज़ें हैं, ये भावनाएं लोगों को सीखना चाहिए। मैं सभी को, अशोक जी और सुशीला जी को और पूरे परिवार को तो आशीर्वाद देता ही हूँ कि वे इसी तरह आगे बढ़े और अपना लक्ष्य यही रखे कि मेरा अंत रत्नत्रय के साथ हो, ऐसे ना हो। और वो उनका संरक्षण समाज को मिल रहा है, ऐसे ही मिलते रहे। आप लोगों से भी मैं ये कहता हूँ कि प्रेरणा लीजिए और प्रेरणा लेकर आगे बढ़िए। सवाल मात्रा का नहीं है, सवाल भावना का। आप कितना दे रहे हैं उसका उतना महत्व नहीं है, किस अनुपात से दे रहे हैं और किस भाव से दे रहे हैं महत्वपूर्ण ये है। तो ये हमें उसे देखना चाहिए और उसको देखकर आगे बढ़ाना चाहिए। पुनः मैं अशोक जी को, पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि वे ऐसे ही जुड़े रहें। अगला यहाँ का बहुमंडल, मंडलवारा का बहुमंडल वो एक प्रश्न करेगा, और उसके बाद में श्रीमती इंदु राकेश कटनेरा, चौक, भोपाल तैयार रहेंगे। ओम जल्दी दो। बहुमंडल उपस्थित है, हाँ प्रश्न करें, माइक वहां तक पहुंचाएं। और उसके बाद में इंदु राकेश कटनेरा, चौक, भोपाल तैयार है। डॉक्टर काची जैन जो एमडी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। हेलो, गुणायतम प्रणेतम मुनिराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। एक शामी महाराज जी तीर्थ यात्रा पे जाते समय कहीं किसी जगह पे, किसी क्षेत्रों में दिगंबर और श्वेतांबर पंथवाद होता है, तो वहाँ हमें टाइम नहीं मालूम होने के कारण अभिषेक पूजन तो मिलता ही नहीं है। फिर श्वेतांबर मुद्रा दिखाई देती है, वितरागी छवि हमें दिखाई नहीं देती। तो क्या वहाँ दीप प्रज्वलित करना, श्रीफल चढ़ाना उचित है? उसका, उन दर्शनों का लाभ का पुण्य हमें मिलता है कि नहीं? इतना झमेला में क्यों पड़ते हो? टाइम मिला के जाओ, और टाइम नहीं मिले तो दिमाग ही नहीं लगा। महाराज जी नहीं मिल पाता, कभी कभी मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो मैनेजमेंट नहीं होता तो जाओ क्यों? मैनेजमेंट करके मतलब जाओ, आगे बढ़ो। श्रीमती इंदु राकेश कटनेरा वे अपना प्रश्न, और गुणायतन के और सेवायतन के ट्रस्टी आदिश जी जैन तैयार रहे। इसके बाद में आदिश जी जैन
गुणायतन सेवायतन ट्रस्टी और डॉक्टर काची जैन एमडी फिजियोथेरेपिस्ट। महाराज जी, मंत्र, यंत्र और तंत्र, ये तीन चीज तो हमने सुना है, लेकिन एक चौथा होता है षड्यंत्र। तो षड्यंत्र से सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं हम, पर श्रेष्ठता नहीं। लेकिन श्रेष्ठता तो गुणों से ही प्राप्त होती है और गुण ईश्वर के दिन है। तो हम ये सफलता और श्रेष्ठता और गुण कैसे प्राप्त करें महाराज जी? संकल्प यंत्र मंत्र तंत्र के साथ षड्यंत्र है। षड्यंत्र से सफलता मिल सकती, श्रेष्ठता नहीं मिल सकती। आपने पूछा है हम सफलता और श्रेष्ठता दोनों को कैसे पाएं, तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, षड्यंत्र कभी किसी के प्रति करो मत, और कोई कितना भी षड्यंत्र करे अपने जीवन के तंत्र को इस तरह से विकसित करो कि आप पर उसका कोई असर न पड़े। आप श्रेष्ठता भी पाएंगे और सफलता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। डॉक्टर काची जैन, हाँ। उसके बाद में आदिश जी जैन सेवायतन गुणायतन के जो ट्रस्टी, और डॉक्टर राजेश जी जैन भी तैयार है। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं राजी, भगवान जी के आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन एमडी साइकाइट्री में हो चुका है, जो कि मुझे हमेशा से यही ब्रांच लेनी थी। महाराज जी, मुझे काफ़ी लोगों ने रोका कि मनोचिकित्सक जैसी कोई बीमारी ही नहीं होती है, मनोचिकित्सकों की ज़रूरत ही नहीं है। महाराज जी, मुझे ये पता है कि हमारे मन की एक स्थिति होती है जो हमको खुद संभालनी चाहिए, लेकिन महाराज जी अगर इसकी ज़रूरत नहीं होती तो ये शायद फील्ड ही नहीं होती। तो महाराज जी, मैं बस आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं धर्म की और अपनी शिक्षा दोनों के संगम से इस प्रभावना को फैला सकूं, और जो भी देखिए, आपने जो कहा मनोचिकित्सा की जरूरत नहीं होती, ये बात अधूरी। हम लोग भी आपके मन की चिकित्सा करते हैं, और मैं ये कहता हूँ सबसे ज़्यादा मन की चिकित्सा की जरूरत। तन की चिकित्सा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मन की चिकित्सा है, समझ गए? इससे मन की चिकित्सा हमें करनी चाहिए। आपने पूछा धर्म के साथ, मैं तो कहता हूँ हमारी जो धार्मिक साधना है आप उसको प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ें। आप भावना योग पर काम करें, इसका बहुत अच्छा परिणाम आता है। अक्सर लोग बोलते हैं, आपने भी अनुभव सुना होगा, तो हमें इसकी ज़रूरत है। व्यक्ति का मन जब तक ठीक नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। चिकित्सा क्या है? चिकित्सा में स्वास्थ्य की जो सेवा है उसका नाम चिकित्सा है। तो स्वास्थ्य किसको बोलते हैं? स्वास्थ्य केवल शरीर के स्वस्थ होने का नाम स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य का लक्षण हमारे प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में लिखा, सम दोष समाग्निश्च समान मल धातु, प्रशांत आत्मा इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। ओम। जिसकी आत्मा, इंद्रिय और मन तीनों शांत हो वो स्वस्थ है, यानी मन का स्वास्थ्य भी जरूरी है। चलिए, हाँ, आदिश जी जैन भोपाल, और उसके बाद में डॉक्टर राजेश जी जैन अपने पूरे परिवार के साथ में। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मुझे एक मार्गदर्शन चाहिए कि सुबह जब हम अभिषेक करने जाते हैं और श्री जी को विराजमान करते हैं, उसके बाद हम अभिषेक करने के बाद अर्घ चढ़ा देते हैं, उसके बाद शांति धारा करते हैं, अर्घ चढ़ा देते हैं, उसके बाद कुछ लोग आके उस पर अभिषेक और फिर शांति धारा करते हैं, क्या वो उचित है? ओ, देखिए, अभिषेक के लिए इस रोज़ की समस्या है। इसका एक सीधा तरीका, अभिषेक का एक सामूहिक समय सुनिश्चित कर दें। अलग अलग वेदियाँ हैं तो अलग अलग वेदियों का टाइम निश्चित कर दें, और लोग अभिषेक महामहोत्सव के साथ विधि पूर्वक अभिषेक करें तो सबसे उत्तम है। केवल जल ढारने का नाम अभिषेक नहीं है। अभिषेक प्रतिज्ञा से लेकर विधि पूर्वक भगवान को फलक पर विराजमान करना, पांडुशिला अभिषेक पीठ पर विराजमान करना, अर्घ चढ़ाना, विधि पूर्वक कलश स्थापित करके अर्घ चढ़ाकर और मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक करें तो आपको अभिषेक का सच्चा लाभ है। कलश उठाकर भगवान के सिर पर ढार देने मात्र का नाम अभिषेक नहीं है। तो मैं उन तमाम बंधुओं को कहूँगा जो अभिषेक का वास्तविक लाभ लेना चाहते हैं वो समय मिला कर के जाएँ, और एक बार अभिषेक है, थोड़ा सा मार्जिन रखें। 50 आदमी अभिषेक करने वाले हैं तो उतने सारे लोग अभिषेक कर सके, और आप अभिषेक की क्रिया में मंगलाष्टक से लेकर संपन्नता तक रहने का प्रयास करें तो उसका लाभ है। विधि पूर्वक अभिषेक करके देखिए जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। भगवान का अभिषेक सारे अंतरायों का वारण करता है। उतनी भावना से आप करिए, तो केवल फॉर्मेलिटी करोगे तो कोई गारंटी नहीं है।
तो अपने अंतराय के वारण के लिए समय मिलाकर विधि पूर्वक आपको कार्य करना चाहिए। डॉक्टर राजेश जी जैन अपने पूरे परिवार के साथ में आपके इसी मंगलवारा से अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में पंचायत कमेटी ट्रस्ट मनोज जी बांडा के नेतृत्व में पूरी तैयार रहे। बारंबार नमोस्तु महाराज जी। और आज सन 1995 के बाद पूरे 30 साल के बाद सन 95 जब नगर गजरथ यात्रा हुई थी तब आपके साथ शामिल हुए थे और आज 30 साल बाद वही मंगलवारा में वही माहौल वही जो उत्तेजना थी, जो मतलब अकेला होता उत्तेजना थी, और उसके बाद ही चौक मंदिर का शिखर का निर्माण हुआ था। याद हो महाराज जी? तो आपको पूरी तरह के तो वो सब चीज़ें बिल्कुल फ्लैशबैक में आज पूरे दिन से घूम रही थी। तो महाराज जी मेरा एक मैं क्या प्रश्न पूछूं, पहले मेरी बेटी से ही प्रश्न पूछना जो क्या करना चाह रही हैं आगे भविष्य में। नमस्ते महाराज जी, इच्छामी छुलक जी। हम लोग जिन हॉस्पिटल्स में या इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं वहाँ पर जो पीपल इन पावर और पोजीशन होता है वो लोग जब हमारे साथ एज जूनियर डॉक्टर्स कुछ गलत या कुछ बायस रखें तो हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? पीपल्स बायस्ड होते हैं अपने प्रति या जैसे डॉक्टर? जो सीनियर्स हैं या जो हायर पोजीशंस में हैं, जो लोग हम जूनियर डॉक्टर्स, जैसे हम लोग तो अभी स्टार्टिंग डॉक्टर्स हैं, तो अगर वो हमारे साथ बायस या कुछ गलत करते हैं तब हमें उन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? देखिए, ये समस्या सबके साथ होती है। हाँ जी। हमें ऐसे लोगों का आभारी बनना चाहिए क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। उनकी बात को सकारात्मकता से लेना चाहिए। अगर वो कुछ कह भी रहे हैं तो उसकी समीक्षा करनी चाहिए, अच्छाई है तो उसको ग्रहण करना चाहिए, बाकी नज़रअंदाज करना चाहिए और मन में बैठाना चाहिए कि इनके निमित्त से हमारी सहन शक्ति की परीक्षा हो रही, हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना। हाँ, मिसबिहेव में अगर कोई मर्यादा का हनन है तो उसका प्रतिवाद करना चाहिए, बाकी बोली बर्ताव को नज़रअंदाज किया जा सकता। ठीक है। और डॉक्टर साहब ने अभी बोला, मुझे भी आज सुबह भी मैंने कहा था, यहाँ आते ही वो बातें याद आ गई जो 1995 में चौक में चातुर्मास के बाद, चातुर्मास के मध्य भव्य गजरत महोत्सव नगर परिक्रमा, क्या जन सैलाब हजारों लाखों की संख्या में था, यही मंगलवारा से था। वो स्मृति आज ताज़ी हुई और ये पहली बार, अभी तक तो हमेशा चौक का ही नंबर आता था, लेकिन अब पहले बार लगा कि चौक जैसी बल्कि उससे भी उत्तम व्यवस्था मंगलवारा में तैयार हो गई है। ये बहुत अच्छी बात है। मेरे से बार बार ये लोग बोलते थे, महाराज मंगलवारा चलो, तो मैं सोचता था यहाँ तो जगह ही नहीं है, यहाँ तो केवल हम लोग आहार करने आते थे, मंदिर दर्शन करने आते थे। लेकिन बहुत मैं पूरी मंगलवारा कमेटी की सराहना करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था बना दी है और उसका ये सुफल इनको प्राप्त हो गया है। ये आज का लाभ तो आपको मिला है। इसी कड़ी में एक निवेदन है कि कम से कम मंगलवारा को 7 दिन का प्रवास तो दिया जाए। 7 दिन की बात तो नहीं करूँगा, कल की बात पक्की है। और अभी चौक कमेटी अपना निवेदन करे उससे पूर्व यहाँ प्रामाणिक पाठशाला के लिए ये लोग कुछ कहना चाह रही हैं, वो दे दें, उसके बाद चौक कमेटी अपना निवेदन करेगी। मंचासीन गुरुवरों के चरणों में यथायोग्य विनय के साथ महाराज श्री, जब भी कोई शुभ पुण्य आत्मा जब आती है तो उनकी शुभ तरंगें आना पहले से ही शुरू हो जाती हैं। जब कल हम आपको नारायण नगर श्रीफल भेंट करने गए तो आपने कहा था कि आहार के बाद विहार कर देंगे, तो मन बहुत दुखी सा हो गया था कि इतना कम समय। लेकिन आज जब सुबह सुना कि आप शंका समाधान भी यही करेंगे महाराज जी, तो मन इतना हिलोरे मार रहा था। और दोपहर में निर्वेक सागर जी से हमारी चर्चा हुई प्रामाणिक पाठशाला को लेकर, और परम पूज्य आपका भी आशीर्वाद मिला, अध्यक्ष जी, कमेटी जी, सबने बोला है कि मंगलवारा की पाठशाला को प्रामाणिक ऐप से जोड़कर डिजिटल करना है। ये आशीर्वाद हमारे लिए महाराज जी बहुत बहुत फलीभूत हो रहा है। और अध्यक्ष जी ने पूरा खर्चा उठाने का भी पूरा वचन दिया है हमें, और हम चाहते हैं कि मंगलवारा समाज के सभी लोग, आसपास के सभी लोग बच्चों को प्रामाणिक पाठशाला से जरूर जोड़ें, जरूर भेजें। और महाराज श्री, आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है। देखिए, बहुत सार्थक पहल है। प्रामाणिक पाठशाला अपने आप में पूरे विश्व में अलग पहचान बनाई हुई है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आपने अपनी पाठशाला को प्रामाणिक पाठशाला से संबद्ध करने का मनोभाव जगाया है। महाराज लोगों से मार्गदर्शन आप लोग ले लें और कल ही उसकी विधिवत शुरुआत कर दें। बिल्कुल महाराज जी बता दें, कलश रखवा दें। आपके आशीर्वाद से ये कल प्रातःकाल तो चौक महाराज जी बता देंगे और उसका रूपरेखा बना ले। कल प्रातःकाल का प्रवचन इसी स्थान पर होगा, वो लाभ आपको मिलेगा। जय जय गुरु
गुरुदेव। आप लेते रहें और नमोस्तु चौक महाराज। वाले अपना निवेदन कर रहे हैं पर परम पूज्य हताश मत श्री हो। राम सागर जी चौक महाराज की मंगलवारा 2 नहीं है, एक ही है। हम भले रुके यहाँ, गए चौक में थे आहार करने, इसलिए बोल नहीं सकते। बोलो। हाँ, आजू बाजू में। चौक हाँ। तो शुरू से आपका ऋणी है, सन 95 से आज तक चौक में जो हुआ आपके आशीर्वाद से हुआ है। चाहे इतना उतंग शिखर बना हो, चाहे 24 बनी हो, और चाहे अनेक कार्य, बिना आपके आशीर्वाद से और बिना आपकी प्रेरणा से कोई भी कार्य संपन्न नहीं हुआ है। पूरी जैन समाज चौक पंचायत कमेटी के साथ पूरी जैन समाज भी यहाँ पर खड़ी हुई है। वो सब लोग अधिक से अधिक समय चाहती है महाराज श्री, चौक का आपका जो वात्सल्य है वो हमेशा मिल जाए। भावना भाव पहले मंगलवारा निपट जाने दो इसके बाद ठीक है। मंगलवारा महाराज श्री चौक से ही जुड़ा हुआ है, चौक बिल्कुल, मंगलवारा हाँ। अलग अलग नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जो इतना बड़ा प्रकल्प गुरुदेव का बन रहा है, उसका प्रथम शिलान्यास आपके ही द्वारा हुआ था। अब एमपी नगर को कैसे ऊंचा करना है, क्योंकि गुरुदेव नहीं है। अब हम चाहते हमें ऐसी शक्ति, अरे ऐसी ऊर्जा गुरुदेव मिले। नहीं है, बोलना बंद करो। गुरुदेव यही है, गुरुदेव है महसूस हमारे करो। हृदय में, हाँ। गुरुदेव हमारे हृदय इस कमल पर प्रकार विराजमान है। परंतु हम चाहते हैं आज के इस सत्र को यहीं पर विराम ओवर समाप्त हो गए। जो शेष रह गए वो कल के लिए, हमें तो आप कल के लिए हमें लाइव अपनी बात अब पंकज के हाथ में माइक चले जाए तो छूटेगा थोड़ी। हम चाहते हैं एमपी नगर के लिए कोई कुछ समय दे, एक विधान हम एमपी नगर के लिए करें। एमपी अभी नगर तुम के लिए चौक से एमपी नगर काहे चले गए भाई? जरूरी है महाराज जी, हमें तो एमपी नगर के लिए विधान वहीं से आ रहे, आप चौक से कहाँ ही ले थे? चलेंगे महाराज जी, चौक से ही ले चलेंगे। अभी एब्सेंट लंबी लगी है तुम्हारी। आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।